अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट को ये मामला देखना चाहिए, लॉन्ग मार्च वाला आने वाला, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी जाए, मार्च करने की इजाज़त दी जाए, जो गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा जो हुकूमत ने रोकने की कोशिश की उसके ऊपर। और जितना मीडिया है, मेरी तो समझ हैरान मतलब है कि लगे में एक साइड पे प्रोपोगंडा करने के लिए कि ओहो हो सुप्रीम कोर्ट को ड्रैग कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला, ये उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसको इस तरह के मामला में पढ़ना चाहिए। नदीम अली साहब कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट को जमात नहीं होना चाहिए, रशीद रिजवी सब कुछ कह रहे हैं, हामिद खान सब कुछ कह रहे हैं, इरफान कादिर साहब तो खैर ना ही पूछें, ड्रैग कर दिया और पता नहीं कौन सा जुल्म हो गया, क्या हो गया। लेकिन जो प्रोपेगेंडा चैनल हैं, जिस तरह जियो है, वो तो चले अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है और टका के लगा हुआ है। दुनिया चैनल के ऊपर भी एक एंकर लगा हुआ था अल्लाह अल्लाह कर दें। और लेकिन जो दूसरे चैनल्स हैं वो आज के इतने अहम टॉपिक को जिसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा कर रहा है जियो उस टाइम से बैठ के, वो लगे हुए हैं जिस तरह पता नहीं कौन सा जुल्म हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुन लिया और वो कामयाबी के साथ लगे हुए हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे हकाइक बताएंगे, आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है या कोर्ट जितनी भी हैं वो मामलात को सुन सकती हैं या नहीं, और माजी में ऐसा क्या होता रहा है। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ 2019 में, जब फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च आया था, उसमें क्या हुआ था ज़रा थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, और मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपने सारी बातें सुननी हैं। यह है मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये 2019 की खबर है, अक्टूबर 2019 की खबर है। इसको मैं आज के मामला से कैसे रिलेट करता हूँ अभी आप देखिएगा। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे से पीछे नहीं हटा जाएगा, फजलुर रहमान मार्च को रोका तो मुल्क में लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब ये धमकी नहीं है, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि धमकियाँ दे रहे हैं, ये धमकी नहीं है। मार्च को रोका गया तो मुल्क में लड़ाई शुरू हो जाएगी, नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी वगैरह वगैरह। 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, मार्च को अगर रोका गया तो पूरे मुल्क में लड़ाई शुरू हो जाएगी। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, और उन्होंने कहा कि हुकूमत हमारे रहनुमाओं कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करिए। वो तो हथकंडे इस्तेमाल करी थी, यहाँ पे 2 दिन पहले क्रैकडाउन किए गए, छतों के ऊपर से कूद के, दीवारों के ऊपर से फलांग के क्रैकडाउन किए गए, वो नजर नहीं आता है इन मीडिया को। और ये कि ओछे हथकंडे इस्तेमाल करिए। इन्होंने अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी का हुकूमती फैसला मुस्तरद करते हुए कहा अंसारुल इस्लाम मिलिटेंट ग्रुप है, और ये वही है जिसने पार्लियामेंट के अंदर जाके, आपको पता है 2 महीने पहले क्या किया था कि वो जत्थे अंदर चले गए थे, और जिसके साथ बहुत खूबसूरती के साथ PMLN के बड़े बड़े लीडर जो आप बड़े जमहूरी बन रहे हैं और बड़े अपने आप को पीसफुल समझते हैं, वो उनके साथ खड़े हुए थे जिस दिन वो रात को तोड़ फोड़ हुई थी, दरवाजे टूटे थे और पुलिस को आना पड़ा था पार्लियामेंट लाजिस के अंदर, आपको याद होगा। अच्छा, ये मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर पाबंदी को भी नहीं मान रहे, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था। इसके जवाब में क्या हुआ फिर, अब अदालत की तरफ आते हैं। कोर्ट डिस्पोजेज ऑफ petitions चैलेंजिंग JUIF आज़ादी मार्च। कोर्ट ने पटिशन जो थी आज़ादी मार्च के ख़िलाफ़ जो आई थी, पटिशन लेके कोई भी गया होगा शहरी, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट या राइट ऑफ फ्रीडम आर्टिकल 16-17 जो है उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट की फैसला सुनाने जा रही है और आप कह रहे हैं कि ये सुना नहीं सकती, देखें क्या कह रही है कोर्ट। और ये इस दफ़ा आपको नज़र नहीं आया था, इस दफ़ा किसी को नज़र नहीं आया था कि कोर्ट क्या कर रही है, जुरिस्डिक्शन अपनी पास कर रही है, क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही है, जो भी कर रही है। अब आगे देखें जी, कोर्ट को जो घसीटा जा रहा है, जो क्या था वो हुआ क्या था उस वक्त, ये जो डिस्पोज ऑफ की थी, उन्होंने कहा था द इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज़ डिस्पोज ऑफ 2 petition चैलेंजिंग द JUIF अपकमिंग आज़ादी मार्च। फजलुर रहमान द पार्टी चीफ ऑफ अनाउंस्ड हिज पार्टी विल मार्च टुवर्ड्स Islamabad on October 31st, adding that the आज़ादी मार्च is aimed at toppling प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को टॉपल करने के लिए आ रहे थे उसकी गवर्नमेंट को। The court has instructed the government and administration to make a decision on the matter. Chief Justice Athar Minallah said that no court in the world can take away someone's right to protest. No court in the world can take away the right to protest जो है किसी का भी। The government is responsible for safeguard of the rights of the people, he said, adding that every person has a right to protest. petition जो भी वो लेके गया था, ये जनाब सब कोर्ट ने कहा था। अभी आप जो कह रहे हैं कोर्ट इसके ऊपर बोल नहीं सकती, पागल हुए हुए हैं, चले हुए हैं जनाब, वो जियो भी लगा हुआ है प्रोपेगेंडा करने के लिए, पता नहीं कौन सा जुर्म हो गया अगर उनको राइट टू प्रोटेस्ट मिल रहा है। आगे क्या हुआ फिर, उसके बाद हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने शेलिंग की थी क्या इमरान खान की गवर्नमेंट ने
मार्च के ऊपर उनके जो शुरका थे उनको पकड़ा था, उनकी गिरफ्तारियां की थी, उनके साथ क्या किया था, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये खबर है जनाब साहब, देख लें, उसी ज़माने की। आज़ादी मार्च शुरू होगा, हुकूमत JUIF में मुआहदा, पेशावर मोड़ पर जलसा करने पर इतफाक, अपोजिशन आज कश्मीर के लिए रैलियाँ निकालेगी, हुकूमत निकाल फेंकेंगे और ये वो। अच्छा, हुआ क्या था कि JUIF के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क भर में JUI के कारकुन आज सड़कों पर निकलेंगे, कश्मीरियों से ज़्यादा यकजहती करेंगे, अपनी रज़ाकाराना तंजीम पर पाबंदी के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे, हुकूमत हमें नहीं रोक सकेगी, मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ये तो उनकी तरफ से था। आगे क्या हुआ ये भी आपको दिखा देते हैं। इसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ने, जिस टाइम अदालत ने फैसला कर लिया था, तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, यहाँ तो अदालत ने फैसला किया, अदालत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, अदालत ने फैसला किया, उसके फैसले को धज्जियां उड़ाई गई कि फिर भी उन्होंने कहा कि इनको आप आने से नहीं रोक सकते, उनको रोका गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर शेलिंग की गई। वो आपको नज़र नहीं आता, तो वो आपको नज़र आता है कि I-94 मांगा था। और वैसे बाय द वे यहाँ पे मैं बता दूं, अशतर औसाफ जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा था कि वहाँ तो 10,000 बंदे नहीं आते इतवार बाज़ार में, जहाँ पे इन्होंने दरख्वास्त दिया धरना या जलसा करने के लिए, वहाँ तो 10,000 बंदे नहीं आते, इनको कहीं और दी जाए, यानी कि वो वहाँ से भी शिफ्ट करवाना चाहते थे। ये भी आपके रिकॉर्ड के लिए मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, हुआ क्या था फिर? हुआ यह था कि जो हुकूमत और JUI के दरमियान तहरीरी 7 मुनाकादी मुआहदा तय पाया, जिसकी रूह से पेशावर मोड़ पर जलसा करने पर इतफाक किया गया। रेड जोन में जलसा नहीं होगा, जो कि अभी भी नहीं होना चाहिए। JUIF डी चौक में और ब्लू एरिया में आज़ादी मार्च नहीं करेगी। अच्छा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह जो थे परवेज़ खटक थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और JUIF की कोर कमेटी के दरमियान कई दिनों से मुज़ाकरात जारी थे। पहले टेलीफोन पर रब्ते थे, फिर उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत आज़ादी मार्च में रुकावट न डालने का ऐलान करे। वज़ीर-ए-आज़म ने रुकावट न डालने का ऐलान किया। इसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए। खुशी की खबर है कि अच्छे माहौल में हम दोनों में मुआहदा हुआ। मुआहदे के मुताबिक डी चौक और ब्लू एरिया नहीं आएंगे, H9 और इतवार बाज़ार रहेंगे। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, इन पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। इन्होंने कहा कि मुआहदे के बाद अब रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे, तमाम रास्ते खुले होंगे, कोई रुकावट नहीं होगी और वो अपना प्रोग्राम करेंगे। एक और सवाल पर प्रोफेसर खट्टर ने कहा कि JUIF ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े या कबल अज़ वक्त इंतख़ाबात का कोई मुआहदा नहीं। अच्छा, वो आएँ, सुने आप, वो आएँ और बैठें। हम इनसे यकीन दहानी ले ली है कि सड़कें बंद नहीं होंगी, लोगों को तकलीफ नहीं देंगे, तालीमी इदारा खुले रहेंगे, एहतजाज इनका हक है, वो बैठना चाहें तो इनको हम नहीं रोकेंगे। वो बैठना चाहें तो अभी राना सनोला क्या कह रहे हैं, आए मुआहदा करें, जलसा करें और वापस जाएं। अब ये कह रहे हैं, उस टाइम क्या फैसला हुआ था और कोर्ट ने भी क्या कहा, वो आए बैठे, यानी हुकूमत ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया था, हम इनको नहीं रोकेंगे और मुआहदे पर पूरा उतरेंगे और कंटेनर हटा लिए जाएंगे, जो यानी जो उस टाइम लगाए होंगे कंटेनर, और कोई डील नहीं हो आगे जो भी है। ये है जनाब साहब उस वक्त का मामला जो हुआ था और गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंटेनर कोई शेलिंग नहीं हुई थी। फजलुर रहमान साहब आए, 10-12-15 दिन बैठे, किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ था कि बैठ के वापस क्यों नहीं चलेगी जलसा करके। तो मुआहदे में ये नहीं शामिल था, वो नहीं शामिल था, बल्कि आपको याद होगा एक बयान भी आया था इमरान खान साहब की तरफ से कि मैं इनको कंटेनर वगैरह खाना वगैरह भी पहुंचाऊंगा, ये था। और लेकिन उसके बाद एक और खबर मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट टू अलाउ JUIF आज़ादी मार्च टू गो, ये उसी की है एड, एज लॉन्ग एज इट रिमेन पीसफुल, इतनी देर तक बैठने दिया जाएगा जितनी देर तक ये पीसफुल रहेगा। जल्दी से ये भी पढ़ देता हूँ आपको। द गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे डिसाइडेड टू द अपोजिशन आज़ादी मार्च, ये उसकी डॉन की खबर है, ये आपको मिल जाएगी, आप कहीं से भी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो द डिसीजन मेड आफ्टर अ टर्म डेलीगेटेड टू द नेगोशिएट विद द अपोजिशन प्रेजेंटेड इन द रिकमेंडेशन टू द प्राइम मिनिस्टर, इट्स रिकमेंडेशन टू द प्राइम मिनिस्टर। और वो क्या थी कि इट वॉज डिसाइडेड ड्यूरिंग द मीटिंग दैट द गवर्नमेंट विद its firm belief in upholding democratic ideals would allow the proposed Azadi March. It takes place within the ambit of law and the constitution as interpreted in the decision of Supreme Court and Islamabad High Court. A brief statement issued by the Prime Minister office. The Prime Minister believes in the democratic right to the protest. ये था जनाब साहब उस टाइम का आज़ादी मार्च का ये जो अब हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट, बैठे नहीं देंगे, ये बंदे क्यों नहीं लेके आए। अब एंकरों का क्या काम है, बंदे नहीं लेके आ रहे थे, इस वजह से होगा, बंदे पूरे नहीं थे। भाई एक उनका राइट है, उनको आने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको कहा है, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश मत की जाए।
फलाने बंदे नहीं आए थे, फलाने इमरान खान के साथी नहीं आए थे, शेख रशीद नहीं आया था, वकला नहीं आए थे, फलाने नहीं आए थे। ये आपका हेडेक नहीं है। अगर नहीं आए थे तो आप खुल के आने दें। अगर नहीं आए थे तो आपको तो परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर नहीं आए थे बिल्कुल इसी तरह आने दिया जाए जिस तरह ये लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च आया था और 15 दिन यहाँ पे बैठा था। आपको खौफ किस चीज़ का है? आप तो बल्कि इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि इनको नहीं रोकना चाहिए क्योंकि उनके पास तो बंदे ही नहीं है। आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उनको मत रोकें, उनको आने दें, ये उनका हक है। और मुझे बड़े अफसोस है उन साफ़ियों पे जिन्होंने पूरा दिन आप प्रोपेगेंडा चलाया है और जो जिस तरीके से बीबी जो है मैनेज कर रही है वो सबके सामने है। ये सारी खबरें पड़ी हुई हैं, एक एक खबर इसी के कॉन्टीन्यूस उसमें हम और भी आपको खबरें बताएंगे। और एक और अहम मामले पे बात करनी थी, जस्टिस मकबूल बाकर को क्यों लेके आ रहे हैं, लाना चाह रहे हैं नैब के उस पर। लेकिन ये किसी अगली वीडियो पे रखते हैं। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।